यस बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे बीआरटी सेकंड का फिजिक्स पेपर। आपने कैसा क्या किया, मैच कर लें क्या मिस्टेक। देख क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बीआरटी नंबर 2 फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 0 है तो बताना डिस्टेंस क्या होगी। तो इसे मान लिए यहाँ बॉडी थी और बॉडी मान लो ना चले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। बॉडी जब नहीं चलती डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और साथ साथ डिस्टेंस भी 0 होगी। एक तो बात ये हो सकती है, फर्स्ट केस ही हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि बॉडी यहाँ से चली तो कहीं गई और वापस वहीं पे आ गई फाइनली। ठीक है ना, तो भी देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी क्योंकि बॉडी कुछ दूरी चली। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ये भी और ये भी, तो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0, मतलब सेकंड आंसर होगा फर्स्ट का। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैं निकालना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात क्वेश्चन 1 की हुई। अब क्वेश्चन 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं एरिया एक्सेलरेशन टाइम का एरिया से क्या मिलता है हमको। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम है, पहले फार्मूला सोचे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग एक्सेलरेशन टू टाइम, ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे याद करें, जिस हमारी लेंथ है ये, अगर ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू नथिंग बट, एरिया किसके बराबर होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। और यही फंडा अगले क्वेश्चन में अप्लाई किया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बात सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का आंसर 4 ऑप्शन होगा करेक्ट और फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सेकंड था। अब यही एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन 3 में। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है इन्होंने। जो बात पिछले क्वेश्चन में की थी वही इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो ग्राफ जो दिया है, मतलब स्ट्रेट लाइन है चली, ये वैल्यू कितनी 10 एक्सेलरेशन है और दिस टाइम इज 11 सेकेंड। क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल बतानी कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम है, फाइनल जो होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू, v माइनस 0 बराबर v। ठीक है ना, और चेंज इन वेलोसिटी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया से। एरिया से भी चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी 10, ये हो गया 55। ये भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, एरिया से भी क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, दोनों ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, ये भी, दोनों इक्वल कर दें, v बराबर क्या होगा 55। यही निकालना था, फाइनल वेलोसिटी आपकी 55 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि सब वैल्यू MKS में दे रखी है। ये क्वेश्चन बात हो गई 3 की। अगला क्वेश्चन 4 में आते हैं बच्चों। 4 में क्या है, डायरेक्शन बात, जब भी प्लेन पेपर डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग डायरेक्शन ये ली जाती है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर में तो बॉडी कहीं चली, मान ली यहाँ से चली, पहले यहाँ से जहाँ भी चले तो यही सिस्टम याद रखिए आप, नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे ली जाएंगी, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यहाँ से पहले चली 4 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से चलाएंगे हम लोग 4 मीटर ईस्ट, माने यहाँ गई, दिस इज 4 मीटर। ओके, उसके बाद फिर उसको मुड़ना है, फिर नॉर्थ जब चलना है तो ये सिस्टम यहाँ उठा कर रख लें आप। अगेन ये ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ माने इधर जाएगी, कितनी जाएगी 3 मीटर लिखा है इसमें। ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल फाइनल डॉट जोड़ दें आप, ये देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट देगा। वैल्यू कितनी, पाइथागोरस थ्योरम्स की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस पक्की बात सिंपल है, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3 + 4 बराबर 7 मीटर। और उसमें क्वेश्चन में जो चीज़ पहले लिखी है उसका आंसर पहले लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पहले लिखा है, इसकी वैल्यू होगी 5 मीटर। ओके, और कॉमा करके दूरी होगी 7 मीटर, क्योंकि आप जो ऑर्डर पहले लिखा है, ऑर्डर में तो पहले लिखा है
रिस्पेक्टिवली लिखे चाहे नहीं लिखें, उसका आंसर पहले और बाद वाले के बाद में, तो आंसर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। अब बात हुई क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 5th में, क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, कह रहे हैं एक बॉडी द्वारा चली गई दूरी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो कांस्टेंट लगा दें हम लोग, के क्या कांस्टेंट, ओके, के इज और कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन के बारे में बताना है हमको। पहले वेलोसिटी निकलेगी एक बार डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, ये बात पहले वाले टेस्ट में सब हो चुकी है। इसकी वैल्यू होगी 2kT, देन अगेन हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब मिलेगी हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, वो होगा 2k। 2k क्या है, 2k भी तो कांस्टेंट है, तो पक्की बात है एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 5 का 4th वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, स्पीडोमीटर। देखिए स्कूटी में या बाइक में, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो तुरंत की स्पीड देता है, चलिए उस लगातार उसको रोटेट करता रहता है, तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 7 आते हैं हम लोग। इसमें क्या, बॉडी एक सेमी सर्किल में चल रही है, ये हमारी सेमी सर्किल हो गया, ऐसे यहाँ से चली सेमी सर्किल हो गया। दूरी कितनी चली, 5 मीटर, डिस्टेंस बराबर 5 मीटर। 5 मीटर क्या बताना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताना है, ओके। इसका रेशियो में चाहिए क्या होगा, रेडियस मानी r है, सर्किल रेडियस मानी r है, ओके, सर्किल रेडियस मानी r है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए पूरी ये पूरी लंबाई कितनी होती, ये होती 2πr, ये याद होना चाहिए आपको, और ये होगी आधी, तो डिस्टेंस आपकी होगी 2πr/2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, डायमीटर के बराबर होगी, तो ये हो गया डायमीटर मतलब 2r। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, ये आएगा एक्चुअली r कैंसिल, π/2, ऑप्शन में π/2 तो लिखा नहीं, तो पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग 22/7 इंटू 2 से कैंसिल हो गया 11/7 हो गया। ठीक है, 11:7, इसी को हम लोग लिखते हैं 11:7, उसमें ऐसे लिखा है तो ऐसे ही समझ, 7 फर्स्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर बनाते चले। बॉडी ने कोई दूरी ट्रेवल की, मान ली टोटल दूरी है 2x, तो आधा करना आसान रहेगा, आधी दूरी हो गई x दूरी ये हो गई और ये आधी दूरी हो गई x। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड को 2 टाइम में पास किया, तो ये हम अगर टाइम 2t लेते हैं ऐसे, तो टाइम आधा होगा t और ये वाला भी t होगा। पहले आधे टाइम में 4.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी है 7.5, तो पूरे जर्नी में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ABC। पहले हम क्या करें, इसमें एवरेज निकाल लें, टाइम को जब आधा होता है ना, एवरेज कैसे निकलती है, V एवरेज निकालने का तरीका क्या है, V1 + V2/2, ये सब कॉमन चीज याद होनी चाहिए आपको। तो 4.5 + 7.5/2 ये आएगा 6। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन बदल गया, क्या बदल गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन हो गया, आधी दूरी यहाँ पे, आधी दूरी यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या 6, तो आधी आधी दूरी जब होता है तो एवरेज क्या होता है 2v1v2 अपान v1 + v2, दूरी आधी में वेलोसिटी फार्मूला ये होता है एवरेज का, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, 2 × 3 × 6 अपान 3 + 6, सॉल्व कर लें, 2 × 3 × 6, ये हो गया 9। ठीक है ना, तो 3 से 3 और 3 2, ये आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। दिस योर फाइनल आंसर, ओके। ये बात क्वेश्चन 8 हो गया। अगला क्वेश्चन आज क्वेश्चन 9।
क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए फिगर, जिस क्वेश्चन 9 फिगर दिया नहीं, हम लोग फिगर बना लेंगे, क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। बॉडी चलती है रेस्ट से लिखा है, देखिए तो मतलब यहाँ यू हो गया 0, पहले 10 सेकेंड, ये फर्स्ट 10 सेकेंड में दूरी चली इसने S1, अगले 10 सेकेंड में ये भी टाइम 10 सेकेंड दूरी चली S2, ये क्वेश्चन दे रखा है। करना क्या है, S1 S2 में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तुम नाम दे दे मान ली ए, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। पहले S1 निकालें, कहाँ से निकलेगा, ए बी में क्वेश्चन लगानी पड़ेगी, ए बी में क्वेश्चन कौन सी लगेगी, S बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि टाइम और दूरी की बात हमें करनी है। एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट है, ये क्या S1 0 हो गया, हाफ ए जो 10 का स्क्वायर, ये आएगा 50A। अब क्या करें, S2 कैसे निकलेगा, S2 निकालने का तरीका क्या है, देखिए BC में मोशन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, तो हम लोग पूरा मोशन ले लेंगे AC का, क्योंकि A पे हमें वेलोसिटी इनिशियल मालूम है, तो इसलिए S1 AC में S1 प्लस S2 फार्मूला वही लगा, हाफ A इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 इंटू 20, पूरा टाइम 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया 10, ये हो गया 200A 200A। S1 हमें पहले मालूम है आपको 50A रख दिया प्लस S2 और 200A, S2 कितना हो गया 150, S2 बराबर 150A, ठीक है। ये S1 था, ये S2 था, डिवाइड कर दें, मान ली 1/2 कर देते हैं, S1/S2 कितना होगा, S1/S2 होगा 1/3, ठीक है। S2 कितना होगा, S2 होगा 3S1, खत्म, ठीक बच्चों। ऐसे क्वेश्चन अब थोड़ी स्पीड पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जो दिया है लिख लिया गया, जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 10 पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसमें क्या कहा है, बॉलों को ऊपर से गिराया गया, ड्रॉप माने यू 0, किसी हाइट से गिराया गया, यू है 0, हाइट मान ली h है, तो लिया गया टाइम बताना है, टाइम अगर t होगा, ये क्वेश्चन क्या बनी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर क्या होगा 2h/g अंडर रूट, तो वेरिएबल क्या है, h वेरिएबल है, तो इसको ऐसे लिख लें आसानी से कि t प्रोपोर्शनल टू रूट h, से टाइम बचेगा, केवल बदल क्या रहा है, t बदल रहा है, h बदल रहा है। अब दो कंडीशन लिख लें हम लोग, T1/T2 है ना, T1 दो टाइम हो गया, इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट H1/S2। अब हाइट वैल्यू रख दें हम लोग, हाइट क्या है A और B, तो A/B हो गया, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे रेशियो क्या हो गया, √A/√B हो गया रेशियो, ठीक है बच्चों, इसी को रेशियो फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग। ये बात क्वेश्चन 10 हो गया। अगला क्वेश्चन 11 देखिए, फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझना आसान, करना भी आसान, मिस्टेक नहीं होगी, टाइम भी बचेगा। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, इसमें फिगर बना ली हम लोग, ये मान लीजिए स्पीड किसी बॉडी की शुरू में u है, ठीक है, जो दे भी रखा u स्पीड है, तो 10 मीटर चली, 10 मीटर चली, स्पीड डबल हो गई, मतलब 2u हो गई, ठीक है। और फिर कह रहे हैं आगे फिर 10 मीटर चलिए, दिस इज अगेन 10 मीटर, तो कह रहे स्पीड बताइए v बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कितनी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, a b और c, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करें, ए बी में क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन कौन सी लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मालूम है, चली गई दूरी मालूम है, v² बराबर u² प्लस 2s लगाए हम लोग, v² माने 2u का होल स्क्वायर, u² प्लस 2a इंटू 10, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये आएगा 3u² बराबर 2a इंटू 10, ये क्वेश्चन इसको एक बना छोड़ दें, ठीक है। अब BC में क्वेश्चन लगा लें, BC वही लगेगा, v² बराबर u² प्लस 2as, u² प्लस यहाँ पे देखिए u होगा 2a इंटू 10। अब हमें हटाना क्या है,
हमें इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दें, कि हमें v निकालना है। तो ये होगा 4u² प्लस ये कितना है 3u², ये होगा 7u²। तो v कितना हो गया 7 और u ये हो गया। ठीक बच्चों, क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में 10 फिर फिगर बना देंगे। इसमें फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 10 पहले रेस से चलना शुरू की, रेस से चली, एक्सेलेरेशन है अल्फा, कितनी देर तक चली, ये टाइम है t1। फिर रिटार्डेशन है, मतलब ऐसे कर्व होगा। रेसिलेशन रिटार्डेशन कितना है बीटा, कितनी देर रिटार्डेशन t2 टाइम तक। तो कह रहे t1/t2 निकालो कितना होगा। तो देखिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको मान लीजिए v, ओके। तो स्लोप एक्सेलेरेशन किस निकलता है, ऐसा निकलता स्लोप ऑफ वीटी कर्व। वीटी कर्व की स्लोप से एक्सेलेरेशन निकलता है। नाम दे दे ए, बी और सी। पहले ए बी का बात करें, ए बी की बात करते हैं। स्लोप क्या है, एक्सेलेरेशन माने अल्फा। क्या होगा स्लोप, परपेंडिकुलर पर बेस, ये भी तो स्लोप होगी। ये v है और ये है t1, ये हो गया v/t1 हो गया। ये क्वेश्चन 1 बना दी हमने। ए बी में कर्व, क्वेश्चन ये बन गई। अब बी सी में ले लें, वही काम, बस स्लोप निगेटिव है, लेकिन वैल्यू से मतलब हमें वैल्यू है बीटा, स्लोप क्या v/t2 होगा, v/t2 होगा। देखो ठीक है। अब t1 t2 चाहिए, इक्वेशन डिवाइड कर दो आप लोग, 1/2 कर दो, चाहे 2/1 कर दो आप लोग। अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, डिवाइड करने पर सीधे t2/t1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए t1/t2, तो इसको पलट दें आप लोग, तो बीटा/अल्फा बराबर t1/t2 होगा। बस खत्म। और नज़र रखना क्या चाहिए और फिर वो काम जल्दी कैसे हो जाए। फिगर से देख क्वेश्चन आसान हो गया, वैसे क्वेश्चन बनाते क्वेश्चन कठिन हो जाता केवल क्वेश्चन से। वीटी कर्व से काम आसान हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 देखिए। 13 में क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो वेलोसिटी मिले कहाँ से, डिस्टेंस टाइम के स्लोप से। तो स्लोप किसमें कांस्टेंट है, चौथे वाले पार्ट देखिए आप, फोर्थ वाले में स्लोप कांस्टेंट है हर जगह। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, हर जगह स्लोप सेम है। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए 13 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 14 आपको क्लास में शायद बताया भी गया होगा। ये क्या कहता है कि बॉडी ऊपर से रेस्ट से गिर रही है, u0 अंडर ग्रेविटी गिर रही है। तो मान लीजिए पहले ये टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें टाइम मान लीजिए t1 लगता है, नहीं वो डिस्टेंस बतानी, ठीक है। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये डिस्टेंस मान लीजिए h1 है। अगला 1 सेकेंड, फर्स्ट अगला 1 सेकेंड, ये डिस्टेंस मान लीजिए h2, ये इतनी हाइट h2 है और ये इतनी हाइट h1 थी। फिर अगला 1 सेकेंड, समय बराबर है, ये हाइट मान लीजिए h3 है। बॉडी रेस से चलना स्टार्ट करती है और बराबर टाइम इंटरवल है। देखिए ये पहला फर्स्ट 1 सेकेंड, ये सेकेंड वाला 1 सेकेंड, तीसरा वाला 1 सेकेंड। तो याद रखिए h1 to h2, इसी का और भी करते चले जाए हम लोग, h4 ऐसे कुछ भी रेशियो होगा। ये ऑड नंबर होता है, 1 3 और 5 और 7 ऐसे होता जाएगा। तो रेशियो क्या होगा, ऑड नंबर में रेशियो होगा, चली गई दूरी का रेशियो होगा ऑड नंबर। बस बॉडी रेस से चलना शुरू करे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले। अगला क्वेश्चन 15 में आते हैं बच्चों। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन कहीं देते हैं, कभी नहीं देते लोग बुक वाले। ये क्वेश्चन क्या कहता है,
कि कोई टावर है, टावर का टॉप हो गया ये, उससे किसी स्पीड से बॉडी ऊपर फेंकी गई, मान लीजिए यू से फेंकी गई, जमीन में आने टाइम लगता है t1, वही टावर है उसी ऊपर पॉइंट से, ये फर्स्ट केस है, नीचे की ओर उसी स्पीड से बॉडी फेंकी गई, स्पीड वही देखिए, वेलोसिटी बदल गई, स्पीड वही है, तो जमीन में आने में टाइम t2 लगता है, और वही पॉइंट है, वहीं बॉडी को गिराया गया मतलब u0, तो टाइम अगर t लगेगा तो t की वैल्यू बतानी t1 t2 में कितनी होगी, t2 वैल्यू, t की वैल्यू t1 t2 टर्म्स में कितनी होगी। क्या लोग याद रख लेते हैं कि t बराबर ये होगा √ t1 t2। अगर याद नहीं रखना चाहते हैं वैसे तो हम वैसे भी क्वेश्चन बना के भी बता सकते हैं आपको, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में देखें जरा, ये क्वेश्चन आसान करने का तरीका क्या है, ये हाइट मान ली h है, तो वेलोसिटी ऊपर की प्लस u है, तो हम कह सकते नीचे की ओर क्या है -u, ऊपर की कहानी खत्म। ये क्वेश्चन कौन सी लगेगी, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर का मोशन खत्म कर दिया, नीचे की ओर वेलोसिटी -u हो गई, h बराबर क्या होगा -u इंटू t1 प्लस हाफ g इंटू t1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन पहले ही बन गई। जब भी ऐसी वाली बात हो तो ऐसे करना चाहिए। सेकंड में कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड नीचे मोशन है ना, सेकंड h बराबर क्या होगा ut2 प्लस हाफ जी इंटू t2 का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड में कोई दिक्कत है नहीं, h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें u हटाना है, u हमें मालूम नहीं था, हमने मान लिया है, तो u हटाने का क्या तरीका है, इसमें हम लोग देखिए इसमें u के साथ t1 है, इसमें u के साथ t2 है, इसमें t2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन क्या करें t1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो u कैंसिल हो जाएगा, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगी, उसको इसके साथ इसमें वैल्यू रख दें, t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब चाहो तो मैं ऐसे करके कर सकता हूँ, देखिए मैं ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अब फिर दोनों इक्वेशन क्या करें, जोड़ देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन दोनों ऐड कर दें, तो देखिए ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपको, h t1 प्लस t2 हाफ g इंटू t1 t2 और t1 प्लस t2, ये होगा, तो ये कैंसिल हो गया, h बराबर क्या आया हाफ जी t1 t2 आ गया, ये नई क्वेश्चन आ गई। एक की क्वेश्चन h बराबर ये थी, दोनों बराबर कर दें, हाफ जी और टी स्क्वायर। अब दोनों देखें दोनों सेम है कि नहीं, तो टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया t1 t2, तो t बराबर क्या होगा √t1 t2। जो लोग चाहते हैं सॉल्व करना वर्किंग तो ऐसे समझ लें, और जो लोग याद करना चाहते हैं याद भी कर सकते हैं कि थोड़ा वर्किंग बड़ी है मतलब। अगला क्वेश्चन 16 पे आते हैं। 16 क्या है, बॉडी रेस से गिर रही है, रेस से गिर रही है u0, और वेलोसिटी दूरी माने हाइट, मतलब ग्राफ बताना है, तो v स्क्वायर क्या लगे, v स्क्वायर वाला लगेगा u स्क्वायर प्लस 2gh, तो हम h माने s, दूरी वही है, तो 2gh हो जाएगा। अब वेलोसिटी को खींचा गया है y एक्सिस में, ये y एक्सिस है, और दूरी किस में है, वो x एक्सिस है, तो v को लिख दें y और s को लिख दें x, y स्क्वायर और 2gx हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गई। ये किसकी क्वेश्चन है, जी कि y की 2 पावर है, x की पावर 1 है, ये होता पैराबोला। पैराबोला डिटेल पढ़ाया जाएगा, ये पैराबोला की क्वेश्चन है। x की पावर 2 मतलब यहाँ पे y की पावर 2, y पावर 2, x पावर क्या 1, या तो ये हाल हो। 2 में
अगर ऐसा भी हो सकता है कि y की पावर 1 x पावर 2, और कैसा पैराबोला, ओरिजिन से पास करेगा। इसका क्या तरीका है, ये आप ऐसे इसका जाएगा, इसका जो होगा इधर की जाएगा ऐसे। पैराबोला डिटेल अभी नहीं बताएंगे आपको, इसका पैराबोला कर आपका भी सिखा देंगे, पैराबोला कैसे ड्रा करते हैं। तो इस हिसाब पैराबोला अब नीचे देखे नहीं रहेगा, तो केवल ऊपर लिया गया है कि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, पलट के लौट के जा नहीं रही, तो ये पार्ट निगेटिव कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, ये हटा देंगे, मतलब कि वेलोसिटी केवल नीचे की ओर है, नीचे वाला मोशन लेना है, टकरा के ऊपर जाएगी वो वाला मोशन नहीं लेना है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन 17 देखिए 17। देखिए टेस्ट का सोल्यूशन भी मिलेगा, मतलब सोल्यूशन इससे आप पीडीएफ पढ़ता है मोबाइल में, सोल्यूशन भी देख सकते हैं और इससे भी देखेंगे तो आपको फिजिक्स मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा, डाउट वाला कोई बात नहीं रहेगी, डाउट वाली। ओके, अगला क्वेश्चन 17 में आते हैं। 17 देखिए, किसी बॉडी को 100 मीटर से, देखिए फिगर बना लेते हैं, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, मतलब u0। आप किसी हाइट पर वेलोसिटी, जमीन पे वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो यहाँ पे कह रहे हैं आधी होगी इसकी, तो बताइए ये ऊंचाई कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये पॉइंट अगर A है, ये B है और ये C है, तो ये बता रहा है ऊपर से गिरी रेस से और जमीन में वेलोसिटी मान लो V से टकराती है, तो किस हाइट पे, मतलब देखिए यहाँ पे कहीं होगा आधी ही वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट की हाइट माने जमीन से हाइट हमेशा जमीन से नापते हैं, तो ये बतानी है क्या होगी। तो पहले इक्वेशन क्या करें, यहाँ की बना लें, यहाँ की AB की क्वेश्चन बनाने क्या बनेगी, v² बराबर u² प्लस 2gh, h माइनस 100। क्वेश्चन एक बना के छोड़ दी हमने, ठीक है। फिर ये दूरी निकालें हम लोग, ये दूरी निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। ये मोशन किसका ले, AC का, इसमें क्या होगा v/, हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें, v² बराबर हो जाएगा 4 × 2gh। v² का मान क्या है, वहां से रख दो पहले वाले से, 2g × 100 बराबर 4 × 2gh। तो देखो 2g हो गया कैंसिल, h बराबर है 25 आया, ये दूरी हो गया 25, तो ये कितनी बची, 100 में माइनस कर दो आप लोग, ये दूरी बचेगी 100 माइनस 25 मतलब 75। ओके, तो आंसर क्या होगा, 75 आंसर होगा। हाइट माने जमीन से, हाइट में से नापते हैं, 75 हो गया, इसका आंसर 4 वाला हो गया। अगला क्वेश्चन 18। कोई बॉल को ऊपर की ओर स्पीड u से फेंका गया, तो कह रहे हैं ऊपर जब जाएगी तो आखिरी ये वेलोसिटी 0 है, ये टॉप पॉइंट होगा, आखिरी t सेकंड में ये t सेकंड में चली गई दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी, ये इतना, जैसे मान लीजिए A B और C, BC बतानी, BC कितना होगा, क्योंकि ऊपर वाली जर्नी का आखिरी पॉइंट ये होगा, उसके पहले t सेकंड ये दूरी बतानी है। तो देखिए ये मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, यहाँ से u से फेंकते हैं हम लोग स्पीड से, यहाँ हो जाती v0 और बॉडी जब ऊपर जाएगी तो, और जब नीचे आएगी तो u0 हो जाएगा और वही स्पीड यहाँ इससे मिल जाती है। जाने वाला मोशन और आने वाला मोशन आइडेंटिकल होता है, तो ये जो दूरी होगी जाने वाली की आखिरी की t सेकंड की दूरी लौटने वाली की t सेकंड की दूरी के बराबर होगी। तो ये निकालने, क्योंकि ये निकालना कठिन है, उसमें बहुत वर्किंग लगेगी, बड़ा टाइम लगेगा, है ना, और वो निकालना आसान है लौटने वाली, कि लौटने वाले का मोशन हमें यहाँ u मालूम है, तो बैक लौटने की जर्नी ले लें इतना t सेकंड की जर्नी, तो दूरी कितनी होगी, h बराबर ut
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सीधे हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जाने वाला मोशन में मुसीबत है, यहाँ नहीं मालूम वेलोसिटी, तो मोशन कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? लौटने वाली जर्नी काम आसान है, क्योंकि लौटने वाली जर्नी में u 0 है और समय हमारा t है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लग जाएगा। तो वही डिस्टेंस जाने वाली का आखिरी t सेकंड का होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 18 हो गया। अब क्वेश्चन 19 देखें। 19 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बराबर एक्चुअली होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसे याद रखा करो। तो इसको अगर y एक्सिस में खींचा गया है डिस्प्लेसमेंट और इसको x में खींचा गया टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया y बटे x हो गया। y बटे x क्या होती है? ये होती सीधे स्लोप। कहाँ से स्लोप? x एक्सिस से स्लोप फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस में क्या किया गया है? टाइम पे प्लॉट किया गया है। तो स्लोप माने टेन थीटा। तो एक बॉडी A है, एंगल कितना x एक्सिस से? 30 डिग्री। दूसरी बॉडी B, एंगल x एक्सिस कितना है? 60 डिग्री। तो VA कितना होगा? 1030 और VB कितना होगा? 1060। दोनों का हम लोग रेशियो ले लें, VA अपन VB 1030 माने 1/√3, ठीक है, अपन √3/1। पलट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आप करोगे ये 1/3 आ जाएगा। ये बात क्वेश्चन 19 की होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन 20 आइए। 20 में क्या दिया? दो दूरी पार्टिकल x डिस्टेंस दे रखी है, टाइम के साथ कैसे बदलती है? y डिस्टेंस दी है इन्होंने, पूछा एक्सेलरेशन स्पीड बताओ कितनी होगी। ठीक है, x डिस्टेंस है अल्फा टी स्क्वायर टी क्यूब। तो x डिस्टेंस, x स्पीड कैसे निकलेगी? dx अपन dt से। ये कितनी होगी? 3 अल्फा टी स्क्वायर। और y से y वेलोसिटी मिलेगी बीटा टी क्यूब। y वेलोसिटी कैसे निकलेगी? dt से। ये होगा 3 बीटा टी स्क्वायर। और रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकलेगी? रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है, √vx स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर, बस मिल गया। ठीक है ना, तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकालो आप। 3t स्क्वायर कॉमन है और ये अंदर हो जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन 4, इसका आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन 21। ये क्या कहता? किसी बॉडी को रेस्ट से गिराया गया और पहली हाइट उसको h गिरना है। टाइम मान ली t1 लगा, अगला हाइट h गिरना है, टाइम t2 लगा, अगला हाइट h गिरना है उसको, टाइम लगा t3। ऐसे लिखा है। तो t1 t2 t3 का रेशियो चाहिए। नाम दे दो A, B और C और D। पहले AB का मोशन ले लो। H बराबर ut प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, तो 2h अपान जी अंडर रूट ये होगा t1। ठीक है, अगला अब t2 कैसे निकलेगा? t2 यहां से नहीं मोशन लेंगे हम लोग, मोशन लेंगे सीधे AC का, उसे t2 व्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ यू नहीं मालूम, तो AC का मोशन लेंगे। हाइट कितनी? 2h हो गया,
एच प्लस एच यू टी हाफ जी टाइम हो गया T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आएगा 4H है ना अपान जी अंडर रूट बराबर T1 प्लस T2 हो जाएगा। T1 पहले मालूम है, यहाँ रख दें हम लोग अंडर रूट 2H अपान जी और प्लस T2 अंडर रूट 4H अपान जी। तो T2 इधर आ जाए माइनस हो जाएगा, T2 क्या होगा अंडर रूट 4H अपान जी। इसको ऐसे लिखो आप 2 इंटू 2H लिख दो, सही पड़ेगा, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। माइनस अंडर रूट 2H अपान जी, तो अंडर रूट 2H अपान जी कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, ठीक है ना, ये 1 अंडर रूट 1। अब 2 इस काम बन जाएगा, T1 T2 रेशियो ले होगा आप, केवल 2 से काम बन जाएगा। T1 और T2 जो रेशियो लिया जाएगा तो क्या आ रहा है, ये आपका आएगा 1 अपान रूट 2 माइनस 1, ये आएगा। तो उतने से काम बन गया, ऐसा कोई और आंसर दिया ही नहीं है T3 का अपने आप, तो 4th आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया, तो बताना वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। इक्वेशन क्या बनी, v बराबर u माइनस जी टी। v को खींचा गया y एक्सिस में, t को खींचा गया x एक्सिस में। v को लिख दें y, x को लिख दें t को लिख दें x। तो ये होगा y u माइनस जी एक्स हो गया, या y बराबर लिखो माइनस जी एक्स प्लस यू। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y स्क्वायर एक्स प्लस सी है नहीं, m कितना है निगेटिव माइनस जी, और इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है। तो इक्वेशन आप ड्रा करना जानते ही हो, c पॉजिटिव स्लोप निगेटिव, ये वाला होगा, ठीक है। इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगी आपको सब ये मैटर। क्वेश्चन 23, इसमें ये 2D वाला क्वेश्चन है 23 वाला। कह रहे अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो क्या हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है बॉडी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन टेक्स प्लेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं है। 24 देखिए, अब बॉडी को थीटा एंगल से फेंका गया ऐसे, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल, स्पीड कितनी है u। तो कह रहे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए बॉडी जब ऊपर जाएगी तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए ऐसे, ये u cos थीटा हो गया और ये हो गया u sin थीटा। जी काम करता है नीचे, तो जी क्या करेगा वर्टिकल कंपोनेंट घटाएगा, पहले बॉडी ऊपर जाएगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगी, कैसे यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक वर्टिकल कंपोनेंट घटेगा, और जब बॉडी नीचे आएगी वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ने लगेगा। ऑप्शन में जो दिया है वह आधा वाला दे रखा आंसर यहाँ तक का, कि गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे बॉडी जाएगी तो वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाएगा। तो 3rd आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल फेंका गया एंगल थीटा पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल फेंका गया, तो बताना क्या है, कह रहे मैक्सिमम हाइट बताओ क्या होगी। पक्की फार्मूला याद होना चाहिए आपको, मैक्सिमम फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, बस एंगल हॉरिजॉन्टल से ही होना चाहिए, ये फार्मूला है आपका। ये फार्मूला ब्रैकेट माने मेमोरी में रखना फार्मूला आपको। अगला क्वेश्चन, ये बात हुई 25 की, अगला क्वेश्चन है 26।
26 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ाना चाहिए। स्पीड से फेंकेगी बॉडी। अब रेंज क्या दुगनी है हाइट की, रेंज बराबर 2h। तो बताओ रेंज कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो रेंज में थीटा नहीं दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, तो हमें थीटा का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पहले रिलेशन याद रखिए जो बता चुके थे कल भी बता, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच याद रखिए, आर एंड एच के बीच रिलेशन याद होना चाहिए। रेंज एंड मैक्सिमम हाइट वो होता है आर बराबर 4h cot थीटा। कई लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि इसको नीचे ले जाते हैं तो ये बना देते हैं आर टेन थीटा, एक ही बात है, बराबर 4h। चाहे आप इस फॉर्म याद करें चाहे ये फॉर्म, एक ही बात है ना, क्योंकि ये cot थीटा 1/10 थीटा होगा तो यहाँ चला जाएगा। तो कई लोग ये बताते हैं, कई लोग यह बताते हैं, आप एक कोई समझ लें। मान ली हमने ये ले लिया, बात एक ही है एक्चुअली, ठीक है। तो इससे इसमें वैल्यू रखें जरा, आर क्या है 2h, यहाँ रखो आप 2h 4h cot थीटा, एच कैंसिल 1/2 cot थीटा हो गया 1/2, tan थीटा कितना हो गया 2 हो गया। तो रेंज के लिए क्या चाहिए, रेंज बराबर क्या होता है sin 2 थीटा, खोल दिया हमने, ये सब फार्मूले पता होने चाहिए। यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपान जी, क्योंकि sin 2 थीटा फार्मूला ये याद कर लें आप लोग, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा, ये छोटे क्लास में बताया जाता है, इंटू cos थीटा। लेकिन काम पड़ेगा यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए, ओके। उसी से हमने यहाँ ओपन कर दिया है। अब यहाँ से निकाले हम लोग sin थीटा cos थीटा, तो tan थीटा 2/1 है। ट्रायंगल बना लें जला, जब कभी भी साइन से कॉस निकालना हो या एक दूसरे पर निकालना हो तो ट्रायंगल बना लेना चाहिए। थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा √5। इससे ट्रायंगल से साइन थीटा मिल गया हमको 2/√5 और कॉस थीटा मिल गया 1/√5। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दें हम लोग, तो रेंज मिल जाएगी यू स्क्वायर 2 इंटू 2/√5 1/√5 अपान जी, तो ये बन जाएगा 4 यू स्क्वायर अपान 5g हो जाएगा, ठीक है। 4 यू स्क्वायर अपान 5g, ये बात हुई। क्वेश्चन 26 हो गया। अगला क्वेश्चन 27। इसमें क्या है, एक्सेलेरेशन, ये बताना हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए एक्सेलेरेशन हमें किसी भी जगह हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकली होता है। यहाँ भी जी यही डायरेक्शन होगी, यहाँ भी जी होगा, हाईएस्ट पॉइंट भी कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। हर जगह एक्सेलेरेशन हमेशा ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे देखो चाहे कहीं पे देखो आप। ये बात हुई क्वेश्चन 27। अगला क्वेश्चन 28। देख क्या कहता है, 28 कहते हैं थीटा एंगल में फेंकी बॉडी, ठीक है। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल दूरी बतानी मैक्सिमम कब होगी, तो रेंज मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल दूरी क्या होती है, रेंज बोलना, रेंज मैक्सिमम कब होगी। थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होगा 45 डिग्री, तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बस वही बात घुमा पूछ दी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या दिए बजाय रेंज के, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या दिए, रेंज मैक्सिमम 45 एंगल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 28 हो गया, क्वेश्चन हो गया 28। क्वेश्चन 29 देखिए बच्चों, 2D वाला क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल से स्पीड यू से फेंकेगी बॉडी, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी बताओ। हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे होगी यू cos थीटा, ये डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग वेक्टर में लिखें। ये पॉइंट ए है, ए पर वेलोसिटी क्या होगी, कंपोनेंट कर दीजिए आप, यू cos थीटा और यू sin थीटा, ठीक है। तो हम आई जे के में लिखेंगे, इसको लिखेंगे यू cos थीटा आई प्लस
u sin थीटा जे। ये वेलोसिटी ए पॉइंट पे हो गई, ये पॉइंट बी है, यहां वेलोसिटी देखिए, पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी होगी, केवल है u cos थीटा आई, माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस। तो देखिए क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगी केवल ये बचेगी u sin थीटा जे। तो अब मैग्नीट्यूड की बात बोले तो u sin थीटा हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर से आप काम करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ी बात बदल दिया, अगले में चेंज इन स्पीड पूछिए, तो इसी को देख के अगला क्वेश्चन 30 कर देते हैं। स्पीड क्या है, स्केलर, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड ए पे स्पीड कितनी है, va, इसकी वैल्यू u है। देखिए ये दिखाता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, और b पर स्पीड कितनी है, वो है u cos थीटा। तो चेंज इन स्पीड कितनी हुआ, घटा दें, हो गया चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड हो जाएगा, पक्की बात है, घट रही स्पीड घट रही है, तो बड़े में से हम लोग छोटा माइनस कर दीजिए, चेंज इन स्पीड ये हो जाएगा आपकी u माइनस u cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन 30 हो गया। क्वेश्चन अब 31 बच्चों, हाँ, कह रहे हैं किसी स्पीड से फेंका गई बॉडी, एंगल 30 है, स्पीड u है, रेंज r है। तो कह रहे वही रेंज चाहिए, स्पीड वही है एक्चुअली, कहा जाए चाहे ना कहा जाए, उसमें स्पीड एक्चुअली वही रहती है ना, सेम स्पीड रहती है, दूसरा एंगल चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी कि रेंज सेम रहे, ठीक है। तो ये बात मैं अब पहले ही बता चुका हूं, ये एंगल वाली θ1 है, ये θ2 है, रेंज कब सेम होगी, जब θ1 और θ2 90 के बराबर हो जाए, ओके। अगर स्पीड सेम है तो θ1 कितना 30, ये कितना है θ2 बराबर 90 हो जाएगा, तो θ2 कितना होगा 60 डिग्री। ये बात 31 हो गई, इसके बाद 32 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, जब बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में मान थीटा एंगल फेंका गया, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हम लोग, एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। केवल वर्टिकल में चेंज होता है कि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगा। ये बात हुई क्वेश्चन 32 की हो गई। 33 देखिए यहीं पर, हाँ देखिए अब 33 में देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंगल दिया है वर्टिकल से थीटा, ठीक है, स्पीड कितनी है u, तो मैक्सिमम हाइट पूछिए, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए आप फार्मूला जो जानते हैं, एंगल अगर हॉरिजॉन्टल थीटा होता, मान लीजिए इसको अल्फा मान लें, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g, ये होती फार्मूला। एंगल ये होगा हॉरिजॉन्टल से होता है तब साइन स्क्वायर अल्फा होता है, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से हम निकाल लें, ये होगा 90 माइनस थीटा, और यही काम करेगा अल्फा का। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, बता चुके हैं पहले आपसे, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g। मिस्टेक से आप मतलब ये सेकंड ऑप्शन ना कर दें, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका करेक्ट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 में कह रहे हैं एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया नहीं जाता, तो समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दिया है इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन दिया है एंगल हॉरिजॉन्टल थीटा है, तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट बता चुके हैं आपको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन T2G होता है। पूछ रहे किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पक्की बात है H प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बात क्वेश्चन 35 पे आते हैं। क्वेश्चन 35 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 क्वेश्चन। कह रहे हैं आर मैक्सिमम रेंज है, आर मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। ये पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए ऑलवेज। कह रहे हैं बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ आर, मैक्सिमम हाइट बतानी कितनी होगी, आंसर देना है आर के टर्म्स में। तो देखिए रिलेशन बता चुके, आपको याद रखना है आर बराबर 4h cot थीटा, थीटा 45 रख दें तो आर बराबर होगा 4h cot 45। और ये याद रखिए tan 45 भी 1 होगा और पक्की बात है cot 45 भी 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मतलब एग्जाम में बड़ी बन जाती हैं अगर फंडे क्लियर नहीं। ये हो गया 1, ये हो गया 4h, r h बराबर क्या हो गया, ये होगा r/4, इसका आंसर r/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रेंज के बराबर है। तो कह रहे एंगल बताओ कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो वही फंडा रिलेशन जो हमने अप्लाई किया था r बराबर 4h cot थीटा, ये हम बता चुके हैं आपको रिलेशन, ये याद रखना है ऑलवेज। r की वैल्यू h रख दें, h बराबर क्या होगा 4h cot थीटा, h कैंसिल हो गया, 1/4 बराबर cot थीटा, तो tan थीटा कितना होगा उल्टा, tan थीटा हो जाएगा 4, तो आंसर में 10 के पदों में आंसर है, थीटा कितना होगा tan इनवर्स 4। अगला क्वेश्चन 37, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में कह रही स्पीड मिनिमम कहाँ होगी। एक्चुअली जब बॉडी ऊपर जाती है ना तो वर्टिकल कंपोनेंट घटते घटते 0 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर स्पीड u है, ये थीटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, वहाँ पे होता है u cos थीटा, यही सबसे छोटी वैल्यू होती है स्पीड की। फिर बॉडी जब नीचे आएगी तो स्पीड फिर बढ़ने लगेगी, तो दिस इज योर मिनिमम स्पीड। कहाँ पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, अगर बात पूछते हैं तो। ठीक है, यहाँ यही पूछा गया कहाँ पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। वैल्यू कितनी होती है, u cos थीटा के बराबर। अगला क्वेश्चन 38 बच्चों आते हैं, क्वेश्चन 38 ठीक है। स्पीड u से बॉडी को फेंका गया, एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा प्रोजेक्टाइल उसी स्पीड से फेंका गया। ठीक है, तो क्या रेंज दोनों बराबर, बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल चाहिए कितना होगा, रेंज वही रखनी। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग θ1 नाम देते हैं, इसको θ2 बता चुके हैं आपको पहले भी, θ1 θ2 90 के बराबर होगा, तो 25 θ2 90 हो गया, तो θ2 कितना हो गया 65। ठीक है, 65 डिग्री हो गया। बात सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसको आप ध्यान से ना पढ़ें ना समझें तो वही टफ बन जाता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पहले तरीका समझें, कैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वही मैटर घुमा देते हैं अलग क्वेश्चन में, बात वही है, दूसरे तरीके से पूछ देते हैं, वो नया क्वेश्चन बन जाता है। आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन 39 भी इसी टाइप कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे 45 एंगल्स फेंका गया। ठीक है, तो कह रहे हैं रेंज, रेंज किसके बराबर होगी, रेंज किसके बराबर होगी ये बताना है हमें।
ठीक है। और आंसर किसमें पूछा है? आंसर हाइट के पदों में पूछा है। वही बात देखिए, अभी जो मैटर काम आया था वही मैटर सेम। r बराबर 4h cot थीटा, थीटा क्या 45 cot 45, ये हो गया r। तो r बराबर क्या हो गया 4h हो गया, खत्म। उसी को कह देते h कितना होगा तो r/4 होगा। एक क्वेश्चन में ये भी बात थी, सेम मैटर है, सेम उसी बात को घुमा देते हैं तो नया क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है बच्चों, क्वेश्चन 40। इसमें क्या पूछा गया है कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल फेंका गया, एक्यूट किसको कहते हैं? थीटा की वैल्यू 90 से स्मॉल है, लेस देन 90, ठीक है। और ये पक्की बात है, स्पीड यू होगी, u, ठीक है। तो एंगल बताना किसके बीच में? जी एंड वेलोसिटी के बीच एंगल कि क्या क्या एंगल हो सकते हैं। तो जरा देखें, यहाँ पे देखें क्या होगा। यहाँ पे वेलोसिटी ये है और जी आपका ये होगा। एंगल जो होगा ये 90 से ज़्यादा होगा। एंगल जो है मतलब अल्फा की बात, दिस इज ग्रेटर देन 90। वेलोसिटी और जी के बीच कितना एंगल? 90 से ज़्यादा। देखिए आप, ये 90 है, ज़्यादा हो गया। हाईएस्ट पॉइंट को देखें जरा, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे जी, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। और जब बॉडी नीचे आएगी, नीचे देखिए आप, नीचे क्या हो, जी ये होगा और वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, एंगल क्या होगा? एंगल 90 से कम होगा। तो पूरी मोशन की बात करेंगे हम लोग तो एंगल एक्चुअली बदल सकता है, 0 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, लेस देन 180 डिग्री। पूरे मोशन में एंगल ये होगा, 0 नहीं होगा और 180 भी नहीं होगा, 180 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। ये बात क्वेश्चन 40 हो गई। क्वेश्चन 40। अब क्वेश्चन 41 देखिए। 41 में एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका गया है। फिगर देखिए दे रखा है इन्होंने ऐसे, यहाँ से स्पीड v1 फेंका वेलोसिटी से, एंगल कितना 30 डिग्री। ये बॉडी ए से फेंकी गई एक पॉइंट से, ठीक है। दूसरी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ठीक नीचे, यहाँ से दिस इज पॉइंट बी। क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, एक बॉडी को ए से v1 स्पीड वेलोसिटी फेंका गया, उसी समय सेम टाइम बी से एक बॉडी दूसरी बॉडी को वर्टिकल या अपवर्ड फेंका गया। अब यहाँ पे टकराना है, टक्कर पक्की देखो यहीं होगी, यहाँ पे कोलिजन होगा और कोई चांस नहीं, क्योंकि इसका रास्ता ये है और इसका रास्ता ये है, तो कोलिजन यहाँ पे होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, तो इसका क्या ले हम लोग, देखिए इसका क्या हो रहा है, प्योर वर्टिकल मोशन, ये प्योर वर्टिकल चल रही है, इसका हो रहा है प्योर वर्टिकल मोशन, प्योर, इसमें दोनों मोशन हो रहे हैं। तो इसका हम लोग लेंगे, वी विल टेक, इसका भी प्योर वर्टिकल मोशन ही लेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन में ये बॉडी यहां से यहां तक गई, कितनी हाइट चली, देखिए लिख ले पहले, वी टेक ओनली वर्टिकल मोशन, हम लोग केवल इसका वर्टिकल मोशन लेंगे। तो जब वर्टिकल की बात बोलते हैं तो हाइट कितनी चली गई, हाइट ट्रेवल्ड, ये बॉडी यहां से यहां पहुंची, कितनी हाइट चली, ये मैक्सिमम हाइट के बराबर चली, ये ए वाली बॉडी। बी वाली कितनी चली, बी वाली भी तो उतनी चली, ये भी मैक्सिमम हाइट के बराबर चलेगी। बी वाली यहां से यहां पहुंचेगी और ए वाली यहां से चल के यहां पहुंचेगी। वर्टिकली हाइट दोनों ने सेम चली h, और टाइम चूंकि साथ साथ में की गई है तो टाइम भी सेम है, टाइम इज सेम, ठीक है, लिख दे, टाइम इज सेम, टाइम भी सेम है, वर्टिकल हाइट भी सेम, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी, ठीक, इसके पास कौन सा, ये जो वेलोसिटी है ये वर्टिकल वेलोसिटी है, v2 प्योर वर्टिकल वेलोसिटी, प्योर वर्टिकल वेलोसिटी है। इसके पास देखें वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी होगी v1 sin 30,
जबकि समय बराबर है और डिस्टेंस बराबर है तो वेलोसिटी भी तो बराबर होगी, मतलब वर्टिकल की बात हो रही। देखिए तो ये जो वेलोसिटी वर्टिकल है और इसके वर्टिकल इसके बराबर होगी, मतलब v1 sin 30 बराबर v2 हो जाएगा, मतलब v1/2 बराबर v2। तो पूछा क्या है v2/v1, तो ये 1/2/v2/v1 मतलब 0.5 बराबर v2/v1। ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 बच्चों, में एक बॉय है, यहां से बॉल को फेंकता है, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, स्पीड u है और एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा। यहाँ पे बॉय बॉय यहाँ पे खड़ा है, गेंद फेंका और उसी समय बॉय यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। ये बॉल क्या होगी, ये पैराबोलिक मोशन होगा, इसका मोशन होगा पैराबोलिक। तो ऐसे कह रहे पकड़ लेगा, पकड़े कहाँ पे, ये जब चल करके यहाँ पे पहुँचेगी जमीन में, यहाँ पे बॉल पहुँचेगी, उसी समय यहाँ पे बॉय पहुँच जाए तभी तो पकड़ पाएगी। तो टाइम टेकन, वही बात है जैसे क्वेश्चन 41 था ना, वही फंडा लगेगा। टाइम टेकन बॉल की देखिए पॉइंट टाइम देखें, बॉल और बॉय टाइम टेकन देखिए सेम है दोनों का, क्योंकि साथ साथ चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए t समय बाद ये यहां पहुंची, उसी समय लड़का पहुंच गया, तो वही बात होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसमें हम लोग प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, पिछले क्वेश्चन प्योर वर्टिकल लिया था। वी विल टेक प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बोथ। ठीक है, प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल एंड बॉय। बॉय एंड बॉल, जैसे पीछे क्वेश्चन प्योर वर्टिकल मोशन लिया था दोनों का, इसमें प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, क्योंकि बॉय हॉरिजॉन्टल मोशन होगा बॉय में, बॉय में वर्टिकल मोशन होगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, रेंज के बराबर, ये भी और ये भी। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो दोनों सेम होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी। बॉल की हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, u cos थीटा, और बराबर ये बॉय की वेलोसिटी होगी, तो बॉय की वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा हो गई। यही बताना था लड़के को कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए जिससे गेंद को पकड़ ले। अगला क्वेश्चन 43 बच्चों, कह रहे हैं मान ली यहां स्पीड u क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन दिया नहीं हमने, बना दिया। स्पीड यहाँ u है, एंगल हमारे थीटा है। यहाँ पक्की बात है हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी, ये होगी u cos थीटा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड है डिवाइडेड बाई, और जो स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी जो वैल्यू है ये इसका रेशियो x के बराबर लिखा है इन्होंने। जहाँ से बॉल फेंकी गई वहाँ पे स्पीड और हाईएस्ट पॉइंट चीज का रेशियो x दे रखा है। ठीक है, कह रहे बताओ थीटा कितना, क्वेश्चन कोई दम नहीं है लेकिन ध्यान पढ़ने वाली बात है। तो u कैंसिल हो गया, वो उधर ले जाए, इसको उधर ले आए, और पान x बराबर cos थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स 1/x। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से नहीं करेंगे क्वेश्चन बहुत लेंदी लगेगा, टफ लगेगा, जबकि टफ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 44 पे आते बच्चों। क्या दिया है, बॉडी को किसी प्लेन, जैसे मतलब जमीन समझो, कोई प्लेन फेंकेगी, ठीक है, मान लीजिए फेंका गया थीटा एंगल है, ठीक है,
और देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को बोलते हैं यूएक्स, सिंबल होता है यूएक्स, ये 9.8 दे रखा है, और वर्टिकल कंपोनेंट को लिखते हैं यूआई, ये दे रखा 19.6। अब कह रहे हैं बताइए कितनी दूरी चलने के बाद उसी प्लेन पे बॉडी टकराएगी। जैसे मान लीजिए प्लेन है, तो यहाँ से फेंकी गई बॉडी, यहाँ से फेंकी हमने, इसी प्लेन में टकराई, का मतलब एक्चुअली रेंज पूछा है कि रेंज क्या होगी बॉडी की। तो अगर यहाँ से यहाँ टकराती मान लीजिए ऐसे चल के, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चलेगी, रेंज के बराबर। ओके, तो हमें एक्चुअली रेंज निकालना है, फाइंड आउट करनी है। अब रेंज निकालना है, बात पता चल गई। देखिए रेंज फार्मूला ये याद रखिए आप लोगों, एक ही फार्मूला याद करके बहुत नहीं, क्योंकि इतनी मेमोरी नहीं हुई, सब आप याद रखें, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला रेंज याद होगा, बाकी सब इसी से बन जाएंगे। कैसे, मैं इसको ओपन कर दें हम लोग, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपान जी। अब इसको एक एक साथ कर लें, 2, इसको कर लें u sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरा हो जाए u cos थीटा अपान जी। तो देखिए ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा वाला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपान जी। तो इसमें वैल्यू रख दें हम लोग, तो देखिए रखेंगे 2 इंटू वर्टिकल दे रख 19.6 इंटू 9.8 अपान 9.8, कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका आएगा 39.2 मीटर। ओके, ये बात है क्वेश्चन 44 की। अगला क्वेश्चन 45 आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 45, किसी बॉडी को यहां से फेंका गया कितने एंगल पे, थीटा नॉट पे, स्पीड दे रखी 30, और साथ साथ में दे रखा है 10 थीटा नॉट की वैल्यू, 10 इनवर्स दे रखा है ना, वो वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसका काम पड़ेगा, ट्रायंगल बना करके हम लोग दूसरी वैल्यू निकाल लें। थीटा नॉट है, क्या होगा 3 और 4, ये आएगा 5, ठीक है। ये बात कॉमन फैक्ट है, ये सब चीज़ें आप पता होनी चाहिए आपको। आप क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी चली, आफ्टर 1 सेकेंड वाली यहाँ गई, दिस इज पॉइंट ए या बी। इससे पहले हम लोग कंपोनेंट कर लें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने फेंकते समय, ठीक है। तो कितना होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, कॉस थीटा 30 इंटू, यहाँ से पहले कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा नॉट क्या होगा 4/5, साइन थीटा नॉट कितना होगा, ये होगा 3/5। तो इसको यहाँ से निकाला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना है 4/5, ये आएगा 24, ठीक है। इसी प्रकार से वर्टिकल निकल आएगा साइन करके, ठीक है। तो वर्टिकल निकल 30 इंटू 3/5, तो ये आएगी 18, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा 18 फेंकते समय, ठीक है। अब देखिए मान ली यहाँ पॉइंट पहुंची बॉडी, हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता नहीं, ये बात और क्वेश्चन हो चुकी। हॉरिजॉन्टल ये 24 ही रहेगा, वर्टिकल कम हो जाएगा, बॉडी के ऊपर जा रही है, तो वर्टिकल हमें निकालना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है आफ्टर 1 सेकेंड। तो बॉडी क्या करें हम लोग, प्योर वर्टिकल मोशन लगा लें, v बराबर u माइनस जी टी, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। u माने ये भी वर्टिकल, जब वो हम लोग वर्टिकल बात करें केवल वर्टिकल, प्योर वर्टिकल लेंगे, तो ये 18 g10 इंटू 1 सेकेंड, ये आएगा 8, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 8, ठीक है। एंगल ये होगा आपका, ये दिस इज योर थीटा, हमें क्या निकालना है, 10 थीटा निकालना है, ठीक है। तो 10 थीटा निकाल, 10 थीटा कितना होगा, दिस अपान दिस, 10 थीटा आपका निकल आएगा 8/24, मतलब 1/3, दिस इज 10 थीटा। 1 सेकेंड के बाद बॉडी एंगल थीटा बनाती है, तो 10 थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। ये बात क्वेश्चन 45 हो गई बच्चों। अगला क्वेश्चन 46, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। फिगर बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है और क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें लिखा है 46 में, एक बॉल को 2 एंगल्स फेंका गया, स्पीड सेम है, ठीक है, रेंज भी सेम है। स्पीड मान लीजिए यहाँ पे u है, ये एंगल अगर थीटा 1 है, अगर ये मान थीटा ही है, तो ये बात पता चुके पहले से ही, और क्वेश्चनों में ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तभी दोनों की रेंज सेम होगी। ये बात और क्वेश्चन डिस्कस हो चुकी है, इसलिए बात नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्पीड सेम है, तो एंगल अगर थीटा 1 होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तभी दोनों की रेंज सेम होंगी। मैक्सिमम हाइट अलग अलग दे रखी इन्होंने,
ये y1, दिस इज योर y2। तो हमें बताना y1 प्लस y2 कितना होगा। तो पक्की बात है y1 क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये y1 हो गया। y2 कितना होगा, ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g, क्योंकि एंगल ये है ना 90 माइनस थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो हमें y1 मिल गया, y2 मिल गया। अब क्या करना है, y1 प्लस y2 निकालना है, दोनों को ऐड कर दे हम लोग, ठीक है। y1 प्लस y2 जो चीज कॉमन कॉमन ले लें, तो u स्क्वायर अपन 2g कॉमन है, देखिए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम बता भी चुके हैं ये 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री याद कर लें, दिस विल बी योर u स्क्वायर अपन 2g। ये y1 प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 47 बच्चों, किसी बॉडी को या पार्टिकल को स्पीड u से एंगल थीटा फेंका गया, ठीक है। अब कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद एंगल बदल करके हो गया फाई, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई v। तो मैं करना क्या है, हमें v की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कहाँ का इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा फेंकते समय, ये होगा u cos थीटा, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ कितना होगा, वो होगा v cos फाई। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता, जो यहाँ हो गया हो इसकी वैल्यू यहाँ के बराबर होगी, सेम होगी। तो यही सेम कर दें हम लोग, v cos फाई इक्वल टू u cos थीटा। तो v बराबर क्या होगा, u cos थीटा अपान cos फाई, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा, तो आप जानते हो 1 अपान cos फाई क्या होगा, 1 अपान cos फाई, इसको आंसर के हिसाब से काम करना है, ये होगा sec फाई, ऑप्शन मैच करना है। तो ये आपका ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है, इंटू sec फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये बात 40 हो गई 47 की। अगला 48 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन दे रखी है, y इक्वल टू √3x माइनस gx स्क्वायर अपान 2। तो करना क्या है, अगर थीटा निकालिए कितना होगा, थीटा क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल इक्वेशन याद रख लीजिए, y बराबर होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेमोरी में रखना है आपको, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए आपको, ओके। तो देखिए अगर ये याद है आपको, तो देखिए फर्स्ट टर्म देखिए पहला टर्म ये सेम होगा, तो सेम कर देंगे तो अब क्या आएगा, ये टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा √3, थीटा कितना होगा 60 डिग्री, वैसे इस काम बन गया, ठीक है। तो थीटा इनका, हाँ इससे काम नहीं बना, स्पीड निकालनी वेलोसिटी, तो ये भी काम आएगा, सेकंड टर्म को बराबर करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो 1 अपान 2 बाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंगल मिल गया 60 डिग्री यहाँ से, तो ये होगा 60 डिग्री, 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर क्या होगा u स्क्वायर, ये होगा 1/4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। तो u स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी 4, u वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49, इसमें क्या लिखा है, इसमें हाँ रेंज, देखिए रेंज दो केस में रेंज सेम है, थीटा एंगल पे तो रेंज वही होगा, स्पीड ये होगी, और दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो स्पीड वही है तो रेंज सेम होगी, लेकिन ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, ये अगर T1 है, टाइम फ्लाइट T2 है, तो बताना पक्की बात है, हाँ ये अल्फा है, दिस इज योर बीटा।
तो ये बात पहले बता चुके, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी। अगर स्पीड सेम है तो रेंज सेम होगी, तभी जब ये 90 डिग्री, तो ये करेक्ट है। और T1 अब देखिए, T1 अब देखो T1 बराबर क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। T2 बराबर क्या होगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये बन जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। अगर रेशियो लेते हैं T1 अपन T2, पक्की बात है tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अल्फा थीटा जो भी समझे आप, ठीक है, अल्फा या थीटा, वहां पे थीटा अल्फा ही तो है, इसी को हमने थीटा कहा है, चलो अल्फा, तो दिस इज योर tan अल्फा। तो पहला करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो पक्की बात है ऑल ऑफ दिस वाला ही होगा, क्योंकि और दो वाला नहीं है। और रिलेशन ये याद रख लीजिए, r बराबर होता है 4√h1h2। ये थोड़ा इसका लेंथी डेरिवेशन है, क्लास में आपके करवाया गया है, ये रिलेशन याद रखिए। r बराबर 4√h1h2, मैक्सिमम हाइट अगर h1h2 है इस केस में, तो रेंज इसके बराबर होती है। ये रिलेशन आपको याद रखिए, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है। ये बात क्वेश्चन नंबर 49 की हो गई। अगला क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन बच्चों 50 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 50 आते हैं। किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका गया, वेलोसिटी कितनी v0। आप कह रहे हैं बताइए कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये मतलब ये 90 डिग्री इनिशियल डायरेक्शन ये थी ना, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। टाइम बताना है, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, वेलोसिटी वाली यहाँ v हो जाती है, तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। उसके लिए क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें ऐसे। ये कितना होगा, ये होगा थीटा के बराबर, और ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा v0 cos थीटा। और इसका क्या करें, यहाँ पे इसका कंपोनेंट कर ले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो आएगा v cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये बन जाएगा v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में हो गया v sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में हो गया v0 cos थीटा, दोनों हॉरिजॉन्टल बराबर होंगे, तो v sin थीटा v0 cos थीटा होगा। तो v बराबर क्या होगा, v0 cos थीटा बटे sin थीटा, ये v हो गया। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना होगा, ये होगा, ये v cos थीटा, ये sin थीटा है, तो ये होगा v cos थीटा। अब देखो वर्टिकल शुरू में कितना, यहाँ कितना था, यहाँ पे v0 sin थीटा, यहाँ पे वर्टिकल ये है और यहाँ पे वर्टिकल ये है, तो वर्टिकल ऊपर जा रहा है, v बराबर क्या करते u माइनस जी टी। वर्टिकल इसको देखो माइनस लेंगे, क्योंकि ये नीचे है ना एक्चुअली, ऊपर वाला अगर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाला माइनस होगा, तो ये होगा माइनस v cos थीटा बराबर u sin थीटा माइनस जी टी। तो जी टी बराबर क्या हो गया, u sin थीटा प्लस v cos थीटा, v की वैल्यू रख दें, v की वैल्यू ये है v0 cos थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये एलसीएम ले लें sin थीटा, एक्चुअली ये u नहीं v0 है, ठीक है। तो ये आपका v0 कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आएगा v0 बाई sin थीटा। तो t कितना होगा, t बराबर होगा v0 बाई जी sin थीटा, v0 बाई जी sin थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों, पूरा काम हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन, कोई डाउट वगैरह है वैसे होना नहीं चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, वही नंबर मेरा है। होना चाहिए, आप सोल्यूशन भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी हो गई, ठीक है, दोनों काम हो गए तो क्लियर हो जाएगा इस मैटर।